आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम रोज़ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों से सुनते रहते हैं। इथेरियम, डॉग कॉइन, बिटकॉइन, ये सब कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए हम इसके बारे में और इस किसी के सबसे पुराने कॉइन्स यानी बिटकॉइन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मौजूदा दौर में पेपर करेंसी प्रिंट होती है, इस तरह बिटकॉइन प्रिंट नहीं होते। बिटकॉइन एक फाइनाइट नंबर है और इसको माइन किया जाता है। जिस तरह हम पेपर करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी तरह हम बिटकॉइंस में भी ईज़िली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेपर करेंसी में ट्रांजैक्शन हम कैश या बैंक के थ्रू करते हैं, जिसका बैंक अपने पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है और वो रिकॉर्ड सेंट्रलाइज सिस्टम के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बिटकॉइंस के ऑनर ने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम की तरह नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका रिकॉर्ड तमाम लोगों के हाथ में दे दिया कि वो जिस तरह चाहें ईज़िली अपने ट्रांजैक्शंस या बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, और ये इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अगर कोई शख्स बिटकॉइंस जनरेट करना चाहता है, बनाना चाहता है, क्योंकि प्रिंट तो होते नहीं हैं तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए उसके पास ज़रूरी है कि एक सिस्टम हो, वो उसमें ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसको पार्टिसिपेट इस तरह किया जा सकता है कि एक तरीक़ेकार के तहत, बिटकॉइंस के एक सिस्टम के तहत, एक सॉफ्टवेयर के तहत उसको अपने कंप्यूटर में रन करेगा, और एंट्री की सक्सेसफुली मुकम्मल होने के बाद उसको इनाम के तौर पे बिटकॉइंस दिए जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइंस जनरेट करने के लिए वो जिस सिस्टम को रन करेगा उसमें ऑटोमेटिक लॉगरिदम होता है जो खुद रन होता है। इस तरह बिटकॉइंस जनरेट होते हैं और इस तरह इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी मुकम्मल होती है और ये बिटकॉइन जनरेट हो जाते हैं। अगर हम अब बात करें बिटकॉइंस को यूज़ के हिसाब से, अगर आपको बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है तो आप इसमें 3 तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 1, आप बिटकॉइंस को जनरेट कर सकते हैं, जिसको हमने अभी ऊपर जिक्र किया। नंबर 2, हम बिटकॉइंस को की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कम में लेके ज़्यादा में सेल कर सकते हैं। और नंबर 3, हम बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो 2 अफरादों का ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे से हम आहंग होना, यानी एग्री होना कि क्या वो आपको चीज़ बिटकॉइन के बदले दे सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके में हम ईज़िली बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 3 तरीके जो मैंने बताया उसमें से एक तरीका ये भी बताया है कि हम बिटकॉइंस में को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2, हम बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी लेन देन कर सकते हैं। और नंबर 3, एक तरीका ये था कि हम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कम में ख़रीद के ज़्यादा में बिटकॉइंस को सेल भी कर सकते हैं।